दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लास 10th मैथ का। चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा चैप्टर बच्चे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका चैप्टर रहेगा। और इसमें जिन क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे वो हो गए नेचर ऑफ रूट के ऊपर। बच्चे नेचर ऑफ रूट, यहाँ से एक क्वेश्चन आना लगभग तय है। नेचर ऑफ रूट से हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे। और गौर से देखिए इस चेहरे को जो आपको पढ़ाने वाला है, इसकी स्माइल देखिए, बहुत ही जबरदस्त है स्माइल। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नेचर ऑफ रूट वाला चैप्टर। ठीक है, तो देखो फिर कैसे करते हैं हम लोग इसको। ये थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और ये हमारा वर्क स्पेस। तो यहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है किसी भी इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर bx प्लस सी के साथ लिखा जा सकता है। और इसमें यही बनते हैं a b और c किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और इसको d बोले तो डिस्क्रिमिनेंट आप सभी को पता है b स्क्वायर माइनस 4ac इसको बोलते हैं। अब d के आपके पास तीन वैल्यू आ सकते हैं। d की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, d की वैल्यू आपकी 0 भी आ सकती है, d की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर इनमें से कुछ भी हो सकता है तो आपके पास केस भी तीन हो जाते हैं। सबसे पहला डी पॉजिटिव, इसका मतलब रूट्स को बोल दो कि हाँ ये सही है, रूट्स आर रियल। ये क्या है? रूट्स आर रियल। आपके सिलेबस में क्या है? 10th क्लास के सिलेबस में यही है कि डी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। आपका एक पॉजिटिव हो सकता है और एक 0 हो सकता है। आपके लिए ये नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, 10th क्लास में इसको आगे फर्दर नहीं स्टडी करते हम लोग, क्योंकि ये इमेजिनरी रूट्स में चला जाता है। तो आपके पास रूट्स आर रियल एंड लिख दोगे इसी के साथ, एंड अनइक्वल बोलेंगे। ठीक है, इसको रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्लियर? तो अगर डी पॉजिटिव है तो आपके रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। इसमें क्या होगा? 0 के केस में रूट्स होंगे आपके रियल एंड इक्वल रूट्स। क्लियर? तो आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट केस है आपके पास डी नेगेटिव। इसको बोल देंगे नो रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, ये है आपके पास तीन नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, पहला डी पॉजिटिव। कई की बुक्स में इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, डी पॉजिटिव को ऐसे डी और 0 से बड़ा तो मतलब पॉजिटिव ही है ना। ठीक है, डी एक इक्वल टू 0। ठीक है, डी नेगेटिव का मतलब क्या है? उसमें 0 बड़ा हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से भी लिखा हो सकता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्रश्न दिख रहा होगा, आप सभी को इस प्रश्न को ध्यान से देखना है और आगे हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ठीक है, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, मैंने वो नहीं दिखाया कि नेचर ऑफ रूट्स में कौन सा क्वेश्चन करना है। नेचर ऑफ रूट्स आपको आता ही है कि डी प्लस है माइनस है। मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट और फाइंड द वैल्यू ऑफ के केस में पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर है? क्लैरिटी कंसेप्ट में होनी चाहिए आपके। ठीक है, तो हम ये पेन उठाते हैं, ग्रीन पेन के साथ लिखते हैं और आपको नई चीज को समझाते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। ठीक है, इसमें आप गौर से देखेंगे तो a की वैल्यू मेरे को 2 नजर आ रही है और b की वैल्यू हमें k नजर आ रही है, c की वैल्यू हमें 3 नजर आ रही है। अगर आपको इतना समझ आया, आप सीधा उसने क्या बोला है, सो दैट हैव टू इक्वल रूट्स। हमने इसी में पढ़ा था कि d का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। d का वैल्यू, ये मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन समझाया ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। तो इसमें d का वैल्यू हम क्या रख लेंगे? 0 रख लेंगे। d का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का वैल्यू क्या है? k का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या दिख रहा है? ये k स्क्वायर 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बाकी क्वेश्चन, ठीक है, इधर लाकर। तो के स्क्वायर माइनस था, इधर आके प्लस हो जाता है। 24 में दिखेगा आपको, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे बच्चा अंडर रूट दिखेगा 24 का, और इसके साथ आपको प्लस और माइनस दिखेगा। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और इसका आगे निकालना है तो आप रूट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 × 6 24 होता है, तो ये प्लस माइनस 2√6। अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हो तो ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। अब ध्यान से देखना स्क्रीन पे। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, के एक्स एक्स माइनस 2
प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से एक बार इस क्वेश्चन को देखो, इतने में इसको इरेज करता हूँ। अब ध्यान से देखते रहो, मैं इसको थोड़ा सा वर्क स्पेस को इरेज करके आपको बता देता हूँ। क्लियर? ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, इरेज ही हो गया, कंट्रोल Z लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, मैं यहाँ से वर्क स्पेस को इरेज करता हूँ। ठीक है, इसको वर्क स्पेस से इरेज कर देते हैं, वर्क स्पेस से इसको इरेज करते हैं। क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखोगे, क्लियर? देखो फिर ये हम करते हैं इस पेन के साथ, वाइट पेन का यूज करते हैं तो आपको अच्छा समझ आएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है? के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। के एक्स स्क्वेयर जब इससे मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा? के एक्स स्क्वेयर हो जाएगा माइनस 2 के एक्स प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से देखो, के एक्स स्क्वेयर माइनस 2 के एक्स, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? के आ जाएगा। बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस का 2 के माइनस का ठीक है, सारा सही है। सी का वैल्यू क्या है? 6 है। डी इक्वल टू, अब आगे ध्यान से देखोगे, डी इक्वल टू क्या है? ध्यान से देखो, सी का वैल्यू क्या है? 6 है। ए का वैल्यू के, बी का वैल्यू माइनस का 2 के, सी का वैल्यू क्या है? 6। डी इक्वल टू, अब आपके पास ए का वैल्यू क्या है? के चल रहा है, बी का वैल्यू माइनस 2 के चल रहा है, सी का वैल्यू, सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स, डी इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला क्या है? बी का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का वैल्यू क्या है आपके पास? माइनस का 2k का आप क्या करोगे? स्क्वायर कर दोगे, -4। ए की वैल्यू k है ना। सी की वैल्यू क्या है आपके पास? सी की वैल्यू है हमारे पास 6। सी की वैल्यू क्या है? 6 पुट कर दो। ठीक है, 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया? 4k²। ठीक है, और -4 इंटू 6 24k इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा आपका? 4k कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 4k हमारा कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया? k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आइदर 4k, या तो हमारा 4k इक्वल टू 0 है, या k माइनस 6 इक्वल टू 0 है। तो k का वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया। k का वैल्यू 6 आ जाएगा, k का वैल्यू 0 आ जाएगा। ये मैंने आपको एक सिंपल क्वेश्चन के साथ समझाने की कोशिश की। होप यू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर? 1 मिनट आप ये क्वेश्चन देखो, फिर मैं इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, तो आगे मैं ये क्वेश्चन उठाता हूँ, आपको ये क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, मैं इसको ऊपर लेके चलता हूँ। चलो 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 ऊपर, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। ठीक है, 1 मिनट मैं इस क्वेश्चन को बच्चे ऊपर लेके जाऊँ और आपको फिर ये क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करें, इस क्वेश्चन को हम ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ और ऊपर लेके चलते हैं। मेरे को लगा इतनी वर्क स्पेस चाहिए होगी। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। पहले का क्वेश्चन जो हमने किया था वो थोड़ा सा इजी था, अब थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, पेन का कलर यही रखते हैं, इसी पेन से काम शुरू करेंगे, फिर बाद में देखते हैं। ठीक है, तो आपके पास पहले, चलो ऐसे करते हैं, ये कलर के साथ करते हैं, ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज कलर का ये पेन उठाते हैं और आपको पहले चीज़ें दिखाते हैं। ए का वैल्यू आप सभी को पता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ए का वैल्यू हो जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या आ गया? k+4 हो गया आपके पास। बी का वैल्यू क्या हो गया? एक्स को छोड़ के कितना बच रहा है आपके पास? k+1। और सी का वैल्यू क्या हो गया? 1। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया आपके पास। हैज़ टू रियल एंड इक्वल रूट्स। हैज़ टू रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब क्या है? आप सभी को पता है क्या चीज़ है बच्चे? ठीक है, इसका वैल्यू 1 है, तो रियल रूट्स का मतलब d इक्वल टू 0 कर दो जी। ठीक है,
फॉर्मूला आपके पास वही रहेगा, बी का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का वैल्यू आपके पास क्या है, के प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, ए का वैल्यू के प्लस 4, सी का वैल्यू क्या हो गया 1 इक्वल टू 0। के प्लस 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चे क्या होता है, ए का स्क्वायर कर दो जी, बी का स्क्वायर कर दो जी, 2a और b, ठीक है, माइनस 4 इंटू के प्लस 4 इक्वल टू 0। के का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, माइनस का 4k माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास, k का स्क्वायर, ठीक है, 2k माइनस 4k माइनस का 2k, ठीक है, और 1 प्लस का और माइनस का 16, आपके पास माइनस का 15 इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है, इतना आ गया सभी को समझ? देखो एक बार इतना समझो, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ, इतने मैं इसको आगे लेके जाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, आगे कुछ नहीं है बच्चे, मतलब 1 है, ठीक है। तो 1 को पहले 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 ही आएगा आपके पास, 15 के फैक्टर 3 और 5 से आपको 15 भी बनता है, और इसको माइनस करके आपके पास 2 भी मिलेगा जी, यस मिलेगा 2। तो के स्क्वायर माइनस का 15, ठीक है, यहाँ पे 5k और यहाँ पे 3k, ठीक है। और ये कौन सा साइन है, माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे प्लस लगा दो। अब इसमें से क्या कॉमन आ गया, k माइनस 5, k माइनस 5 यहाँ पे रखा, k माइनस 5 यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे प्लस का 3 हो गया, यही हुआ। देख लो एक बार यहाँ तक, अगर ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर, क्लियर है सभी को, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसके बाद हम देखेंगे k प्लस 3 या आइदर k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देखोगे k का वैल्यू प्लस 3 इक्वल टू 0 या k माइनस 5 इक्वल टू 0, तो माइनस उधर जाके प्लस हो गया, तो k का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 5 आ गया, और एक k का वैल्यू क्या आ गया माइनस 3 आ गया। आपके पास 2 वैल्यू थे, 2 आंसर आ गए आपके पास। आया सभी को समझ? इजी क्वेश्चन है, आप सभी को समझ आ जाएगा। क्लियर, तो देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे, अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं, है ना। देखो फिर, ओहो ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे इस प्रश्न को आप बहुत ही गौर से देखिए, 1 मिनट लगाइए, मैं आपको समझाता हूँ। 1 मिनट आप इस क्वेश्चन पे निगाह जरूर मारनी है, तुसी फिर तेनों क्वेश्चन ये समझ आ जाना है। इफ माइनस 5 कह रहा है, इफ माइनस 5 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये, ठीक है। मेरी बात सुनो, एक ना लाइन होती है, हर में आता है ये वर्ड, अगर आपके पास 3 4 वर्ड दिखे, या रूट दिखे, ठीक है, सॉल्यूशन दिखे, या फैक्टर दिखे, या जीरो दिखे, इन सारे वर्ड्स का मतलब एक ही होता है, ठीक है। कह रहा है इफ माइनस 5 इज ए रूट ऑफ क्या है, 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 15, 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कह रहा है ये इसका रूट है, अगर ये इसका माइनस 5 का रूट है तो 2x की जगह क्या पुट करोगे, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस p माइनस 5 माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। बोले तो आया समझ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50 हो जाएगा आपके पास, माइनस 5p माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो 15 माइनस 50 ये कितना होगा, 35 माइनस 5p और इक्वल टू 0। अब इसको इधर लेके जाओगे तो ये क्या आ जाएगा, 35 इक्वल टू 5p, p का वैल्यू क्या आ गया 7, p का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 7, ठीक है। ये तो यहाँ तक की लाइन का मतलब बना, ठीक है। ये जो आपके सामने लाइन दिख रही है, यहाँ से लेके ये लाइन तक का मतलब मैंने निकाला। अब हम सेकंड लाइन का मतलब निकालेंगे, कि जो कि आपके पास है इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर, जो दिख रहा है आपके पास ये वर्ड, ये अब हमने इसका मतलब निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये पी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, इसका मतलब क्या है। अब आपको जो दूसरी इक्वेशन दी है ना, हैज़, इसके क्या दिए हुए हैं इक्वल रूट्स,
इस चीज़ को आपको ध्यान में रखे हुए और इसका वैल्यू निकाल देना है, के का वैल्यू निकाल देना है। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब देखो फिर आगे इक्वेशन क्या है, मैं इक्वेशन एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमें करने में ईजी हो। पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, इस लाइन को मैं आगे लेके चलता हूँ और आपको समझाता हूँ। क्लियर है इतना सभी को? ये यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, पेन तो यही ठीक है यार, वाइट सफ़ेदी। तो आप ध्यान से देखो, पी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 7x² प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। 7 इंटू एक्स 7x² हो गया आपका, ये क्या हो गया आपके पास 7x प्लस के इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू क्या होगी, इसके रियल एंड इक्वल रूट्स दिए हुए हैं आपको। ठीक है, a की वैल्यू क्या होगी 7 हो गई, b की वैल्यू क्या होगी 7 हो गई, c की वैल्यू क्या होगी k हो गई। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स का d इक्वल टू b² माइनस 4ac है ना, यही है। तो यहाँ पे कर दे इसको, यहाँ पे कर देते हैं। आपके पास क्या, d इक्वल टू b² माइनस 4ac हैज़ रियल एंड इक्वल रूट दिया, तो इक्वल टू आप 0 रख दोगे। b का वैल्यू क्या है 7, 7 का स्क्वायर कर दिया जी माइनस 4। a का वैल्यू क्या है फिर 7 है, c का वैल्यू क्या है जी k है। ठीक है जी, 7 का स्क्वायर 49 हो गया माइनस 28 के इक्वल टू 0। अभी उधर चला गया तो 49 इज इक्वल टू 28 के। आया समझ? तो आपका 7 4 ज़ा 28, 7 7 ज़ा 49, तो k का वैल्यू क्या आ गया 7/। तो ये थे नेचर ऑफ रूट्स के रिलेटेड क्वेश्चन कुछ जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। होप आप सभी को समझ आया होगा, और ये लेक्चर आप लोग सेव कर लेना और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।